जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूं आपके लिए एक प्यारी बेहद आसान क्लास परसेंटेज की। आज हम सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज इतनी आसानी से सिखाने वाला हूं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो नील है मैथ में, उनको आज मैं परसेंटेज सिखाकर जाऊंगा और 10 क्वेश्चन मैं पूरे कंटेस्ट कराकर जाऊंगा। मजा ना आए तो पैसे वापस सीरीज है हमारी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखो, बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हम लोग परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। जब आपको यहां पर सवाल दिखे, जब तक मैं पढ़ाऊं उसको ध्यान से नोट करना, जब तक मैं पढ़ाऊं उसको ध्यान से सुनना, और जैसे ही यहां पर सवाल दिखे सबसे पहले 2 मिनट के लिए आपको रोकना है और 2 मिनट उस सवाल में लगाने हैं आपको। अगर आप वो सवाल कर पाए तो आप यानी कि उस सीढ़ी पर चल रहे हैं, और अगर नहीं कर पाए हैं तो 2 मिनट के लिए उसको ध्यान से देखना। वो सवाल मैं 30 सेकंड में बताऊंगा, लेकिन आप उसको 4 बार देखिए। बात समझ में आ रही है? 4 बार उसको देखो सवाल, और फिर आगे वाला सवाल करने का ट्राई करो। होगा क्यों नहीं यार, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, सब कुछ होता है भैया, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखो, अब हम आते हैं अपनी क्लास पर। तो हम यहां पर सीखने वाले हैं क्या? परसेंटेज। ये हमारा परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज की स्पेलिंग सबको आती होगी भैया, परसेंटेज की स्पेलिंग सबको आती होगी। देखो, परसेंटेज, पर का मतलब होता है हर एक चीज, हर एक चीज। कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% है। आप अपना 100% दे रहे हो, आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, लेकिन उस 100% की वैल्यू हमको बढ़ानी है। बस 100% की वैल्यू भी 50 है, आपको 100% की वैल्यू 1 लाख करनी है, और आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेंटेज, सेन का मतलब होता है 100, यानी कि हर एक चीज को आप 100 पर जब देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। बात समझ में आई? उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का रियल मीनिंग यही होता है कि हर एक चीज को 100 पर देखना, और ये हर एक चीज जो होती है वो खुद 100 पर होती है, बस उसको हमको 100 पर देखना पड़ता है, क्योंकि आपको वो उसका 40% देगा, आपको उसका 50% देगा। जब आप सवाल पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, ठीक। परसेंटेज क्या है, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपके घर में एक आम है, आपके घर में एक आम है, ये हमने बना लिया भैया आम, हमारा ये जो है ये हमारा आम बन गया। आपके घर में एक आम है, आपके घर में 2 बच्चे, आपके घर में एक आम है, आपके घर में 2 बच्चे आए छोटे, आप उनसे कहा कि भैया आधा आधा करके बांट लो। आधे का मतलब होता है, हमने कहा जब पूरा हमारा ये आम 100% का होगा तो हम इसको 50% आधे में और 50% आधे में। लेकिन आपने 50% तो कभी सीखा ही नहीं, आपने 50% तो कभी सीखा ही नहीं। आपने सीखा 1/2 को हम आधा कहते हैं, 1/2 को हम आधा कहते हैं, 1/2 को हम आधा कहते हैं ये। और सर आप बता रहे हैं कि 50% को कहते हैं, कैसे संभव हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता है बेटा? हर एक चीज संभव है। यहां पर जो दुनिया में आया है वो सब कुछ संभव कर कर जाएगा। आप भी रहें, आप भी परसेंटेज सीख कर जाएंगे। अब 1/2 कैसे आया? तो यहां पर हमने कहा कि परसेंट, जब कभी भी आप, नोट करो, जब कभी भी आप परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज लिखा हुआ है, इसको हटाना है आपको, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड में 100 लगा देंगे बस। क्योंकि हमने कहा जब परसेंटेज का मतलब हर एक चीज को 100 पर नापना, ठीक। तो जब हम यहां पर परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, तो हमने कहा 50% की वैल्यू आपको निकालनी है, नीचे 100 लगा दो। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, आपका आंसर आ गया 1/2। बात समझ में आई? 1/2 कैसे आता है? 1/2 कैसे आता है? बात समझ में आई? आ गई होगी, ठीक है। अब मतलब ये हो गया कि आधा आम भैया ये खाएंगे, आधा आम ये खाएंगे, 50% ये खाएंगे, 50% ये खाएंगे। लेकिन अगर यही हमको 3 में बांटना होता, यही हमको अगर 3 में बांटना होता, मैं इसको रफ कर रहा हूं, यही अगर आपको 3 में बांटना होता, भैया आपके यहां 3 बच्चे आ गए और हमारे पास बिस्किट है 1, ठीक। देखो, आपके पास 3 बच्चे आ गए लेकिन हमारे पास बिस्किट है 1, ये पूरा 100% का बिस्किट है भैया, कहीं पे कटा नहीं हुआ है, कहीं पर इसको चूहे ने नहीं खाया है, पूरा समूचा बिस्कुट है 1, और ये पूरा 100% का बिस्कुट है। अब आपके यहाँ 3 मेहमान आए, एक आए रोहन, एक आए सोहन, एक आए मोहन। रोहन, सोहन, मोहन 3 बच्चे आए, उनको आपको बराबर बराबर देना है। आप क्या कहेंगे? भैया इनके 3 हिस्से कर दो। 3 हिस्से का मतलब होता है 1/3 इनको दे दो,
1/3 इनको दे दो, 1/3 इनको दे दो और 1/3 इनको भी दे दो। बात समझ में आई? 1/3 इनको दे दो, 1/3 इनको दे दो और 1/3 मोहन को दे दो। ठीक, तो हमने कहा हम 1/3 नहीं देंगे। हमने क्या कहा? हम 1/3 नहीं देना चाहते हैं। हमने कहा हम 33 सही 1/3% देंगे। 33 सही 1/3% हम अगर दे रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हम भी तो सही कर रहे हैं, हम परसेंट में दे रहे हैं। अब ये 33 सही 1/3% सर क्यों कह रहे हैं आप? तो इसकी भी वैल्यू बेटा 1/3 ही होती है। कैसे होती है? देखो 33 सही 1/3 को हम क्या लिखते हैं? 33 तिया 99, 99 में एक जोड़ा 100, 100/3%। जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, लेकिन इस 100 को यहां ना लिख के हम इधर ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे से ऊपर वाला 100 कट जाएगा और बचा आपका क्या? 1/3। बात समझ में आई? अब ये देखो यहां पर आपको डिस्टर्ब हुआ, माइंड डिस्टर्ब हुआ ना? देखो कैसे हुआ। यहां पर ये 100 है, 100 का मतलब होता है कि 100/1। ठीक, जब 100/1 को आप ऊपर ले जाओगे तो 1/100 बनेगा। 1/100 नीचे नीचे कट सकता है, लेकिन कभी भी अगर आपका 1/2/3 इंटू 2 लिख दे तो ये नहीं ऊपर ऊपर काट दिया, जब नीचे 2 आएगा तभी कटेगा वो। कैलकुलेशन सबसे आसान चीज होती है, उसको आप लोग करते रहा करिए। जितनी आसानी से कर पाए उतनी आसानी से करने का सोचिए। जितनी आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाए उतनी आसानी से करने का सोचिए, और जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी आपकी मैथ में पकड़ बन जाएगी भैया। ठीक है, ये समझ लो। मन में कैलकुलेशन होनी चाहिए, पेन चलना चाहिए, लेकिन दिमाग में पहले आना चाहिए कि हाँ इसको हम पहले ऐसे काट दें तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया। बात समझ में आई? तो अब ऐसे ही कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर हम कहें 1/1 को क्या लिखते हो? पूरा हिस्सा 100, यानी कि नंबर में अगर आप किसी भी चीज को देखोगे तो वो पूरी 1 होती है। ठीक, और अगर परसेंट में देखोगे तो पूरी 100% के बराबर होती है। 1/2 को क्या लिखते हो? 50% लिखते हो। 1/2 को क्या लिखते हो? 50%। 1/3 की वैल्यू अभी मैंने बताई 33 सही 1/3%। 1/4 की वैल्यू 1/4 की वैल्यू 25%। 1/5 की वैल्यू 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20%। ठीक है, 1/5 की वैल्यू 20% हो जाएगी भैया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो देखो ऐसे ही कुछ वैल्यू होती हैं जो आपको सीखनी है। ठीक, वो आप जब करते रहेंगे तो आपको सीखना आ जाएगा। जैसे कि अगर आपसे कह दे 15% की वैल्यू भैया बता दो, तो 15% की वैल्यू हो जाएगी 3/20। अब ये आता कैसे? तो देखो 15 बस 100 कर देते हैं, आ जाता है 5 3 15 20, 3/20 आ गया आपका। ठीक, बात समझ में आई? 3/20 ऐसे आता है भैया। ठीक है, ये नहीं कि कोई हवाबाजी चल रही है, यहां पर हवाबाजी नहीं चल रही है, समझना है आपको यहां पर। ठीक है, और समझा ही के मैं जाने वाला हूं आज, बस कॉपी पेन लेके बैठे रहे ना भैया। ठीक, तो देखो अब क्या करते हैं, अब हम यहां पर लेते हैं क्या, एक आपने सवाल देखे होंगे, कहता है कि मोहन अपनी आय 20%, अपना व्यय 20% या अपनी आय उसकी 20% बढ़ जाती है। अब 20% बढ़ जाती है का मतलब आप समझते हो? 20% बढ़ जाती है का मतलब पहले उसकी 100% थी, अब उसकी कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक, पहले उसकी 100% थी, अब 120 हो गई। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि 20% बढ़ जाती है। और यहां पर हमने देखा कि 20% की वैल्यू क्या होती है, यहां पर हमने देखा 20% की वैल्यू होती 1/5, तो 1/5 बढ़ जाती है, यानी कि 5 पर कितनी बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है। तो हम कहेंगे 5 से ये 6 हो गया। और इनको भी काट कर देख लो, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, आना वही है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, रेशियो आपका वही बनेगा। उतनी ही आय इधर भी बढ़ेगी, उतनी इधर भी घटेगी। अब जैसे आपसे कह दे कि 100 है, 20% घट जाती है, तो आप 100 से 80 करोगे। हम नहीं 100 से 80 करेंगे, हम करेंगे 5 से 4 हो जाती है। तब आप काटोगे तो 100 और 80 को, तो 20 पंचे 100 और 20 चक्को 80। ठीक, 5 और 4 का रेशियो बना, और यहां पर भी 5 पे 1 कम हो जाती है, यानी कि 4। इस बात को सीखना। अगर आप परसेंटेज को रेशियो से पढ़ना सीख गए ना, अगर आप किसी भी परसेंटेज को, मेरी बात का यकीन मानिए, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि अगर आप परसेंटेज को रेशियो से पढ़ना सीख गए,
उसी दिन से आपका कल्याण हो जाएगा कि आप परसेंटेज में एक क्वेश्चन नहीं फंस सकता है, चाहे आपने उसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। उस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको परसेंटेज को रेशियो से सीखना है बस। ठीक, सिखाएगा कौन? कौन? मैं सिखाने वाला हूं आपको। ठीक, देखो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। मैंने क्या कहा था, पहला क्वेश्चन मिले वीडियो पॉज करो, देखो, समझो, 2 मिनट करने का प्रयास करो। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूं भैया। ठीक, देखो भैया, समझ में आ रहा है? कह रहा है इफ ए 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ x इज। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं आपको बताता हूं। कह रहा है 80% ए का 80% बी के 50% के बराबर है, और बी बराबर आपको दिया हुआ है ए का x%। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? ठीक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम 4/7/1999 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत पहले ही इतने आसान क्वेश्चन चलते थे, अब तो थोड़ा लेवल उनका बढ़ गया है। तो देखो, जो बस आपसे कह रहा है आपको वही करते चले जाना है। कह रहा है 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए, ऑफ को हम मानेंगे क्या? हमारा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए बराबर आपसे कह रहा है 50% ऑफ बी। ऑफ को हम मल्टीप्लाई और बी यहां पर लिख देंगे। ठीक, अब जब आप यहां से परसेंट हटाएंगे, ये परसेंट भी यहां से हट जाएगा। देखो, इसको या तो ऐसे कर लो भैया, नीचे 100 ले आओ, इधर भी नीचे 100 ले आओ, अब काट लो। बात वही बैठेगी, या कान इधर से पकड़ो या कान सीधे ये वाले पकड़ लो। ठीक, कान पकड़ के ऐसे मोड़ दो और या कान पकड़ लो, बात वही है, लगेगा उसको उतना ही। ठीक, तो देखो अब भैया यहां पर क्या है, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास बचा क्या? 8a बराबर 5b। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए, बहुत एकदम समझने वाली चीज है, अगर कभी भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए 8a की वैल्यू 5b के बराबर हो, तो जो b के साथ चिपका होगा वो a की वैल्यू होगी, यानी कि a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 8 आ गई। अब कह रहा है कि b बराबर, यानी कि b की वैल्यू क्या है? 8। 8 बराबर कह रहा है आपसे, 8 बराबर x%, x% यानी कि x बटे 100, परसेंट हटाए नीचे 100 लगाए, ऑफ a। a हमारा कितना है? 5। ए हमारा 5 है, इसको काटा 5 से, 5 दूनी 10, 0, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, x बराबर हमारा कितना आ गया? 160। x बराबर हमारा कितना आ गया? 160, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। बात समझ में आई? आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। एक बार फिर से देखो, हमने कहा था एक बार खुद से देखना समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो एक बार, कह रहा है 80% ऑफ ए, परसेंट ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया, ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया, परसेंट से परसेंट उड़ा दिया, परसेंट को हटा के नीचे 100 कर लो, ऐसे 100 काट दो या परसेंट से परसेंट काट दो, दोनों वही बातें हैं, अभी बताई मैंने। फिर इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे। ठीक, आप देख रहे होंगे कि बराबर के इधर मैं काट क्यों दे रहा हूं भैया? जब बराबर के इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो नीचे चला जाएगा वो, तो नीचे जाने के बाद वो डिवाइड में ही कटेगा। फिर वही बात आएगी कि कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, बात सही है, पकड़ा माना यही जाएगा कि आपने कान पकड़ा था। ठीक, अब 8a की वैल्यू 5b के बराबर आ गई। हमने कहा जो b के साथ चिपका होगा वो a का होगा, a की वैल्यू होगी, और जो a के साथ चिपका है वो b की वैल्यू है। ठीक है, जो a के साथ चिपका है वो b की वैल्यू है, जो b के साथ चिपका है वो a की वैल्यू है। यहां से हमने b की वैल्यू रख दी। ठीक है, यहां से हमने b की वैल्यू रख दी है, और यहां पर a की वैल्यू रख दी, x% ऑफ दिस इज इक्वल टू 160। आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 था, यानी कि सही है क्वेश्चन। तो आगे बढ़ जाओ। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। इफ x इज 80% ऑफ y, x जो है वो 80%, 80/100 ऑफ y है। ठीक, तो ये हम क्या करें, इस जीरो को इधर से काटे, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 5x की वैल्यू
4y के बराबर, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, क्योंकि जो x के साथ होगा वो y की वैल्यू होगी, जो y के साथ होगा वो x की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? तो देखो अब यहां से हम क्या करेंगे, हमसे फिर आगे कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, y x का कितना परसेंट है। तो कह रहा है y x का कितना परसेंट है, y की वैल्यू 5, ठीक, x का कितना परसेंट है, y 5, x का 4 का कितना परसेंट है, इंटू 100 लगा दो भाई, 4 से काटा यहां पर आया 25 और 25 पंचे 125, 125% आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? कह रहा है कि 80% ऑफ y, 80% ऑफ y, यहां पर मल्टीप्लाई लगा लो, इज x, ठीक, x इज 80% ऑफ y, x जो है वो y का 80% है। हमने इसको इधर भेजा, ये हमारी आ गई इक्वेशन, इससे हमने x की वैल्यू निकाली y की। अब कह रहा है कि देखो जिस पर भी हम देखते हैं उस चीज को हमेशा नीचे रखते हैं, जैसे 100 पर देखते थे तो 100 को नीचे रखा, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम y पर देख रहे हैं, नहीं y, यहां पर हम x पर देख रहे हैं कि x, y जो है वो x का कितना परसेंट है, x का, यानी कि x पर देख रहे हैं तो x की वैल्यू नीचे होगी, y की वैल्यू ऊपर होगी, और परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, बात समझ में आई? परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे। ठीक, अब देखो आगे बात को, अब आगे कह रहा है आज 5 क्वेश्चन रखेंगे। इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, कह रहा है 8% ऑफ x, 8/100 ऑफ x इज इक्वल टू, इज सेम एज द, सेम एज का मतलब भी यही होता है कि इज इक्वल टू 4% ऑफ y, कह रहा है 4/100 है किसके, y के। बस समझ में आई? तो अब देखो यहां से हम इसको काटेंगे, 4 से काटा 4 दूनी 8, ये 4 से इसको काटा, 2 बार गया यहां पर, फिर हमने क्या करा, 100 से 100 नीचे निपटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 2x बराबर 1y, 2x बराबर 1y, तो x की वैल्यु हमारे पास 1 हो गई, y की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। कह रहा है 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, x की वैल्यू 1 है, तो 20/100 ऑफ 1, 20/100 ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अब किसके बराबर होगा, हमने माना n% ऑफ, हमने माना p% ऑफ p/100 ऑफ y, तो यहां से हमने 100 को 100 काट दिया, यहां से हमने क्या करा कि, हाँ अब देखो यहां पर आ गया क्या, यहां पर आपका आ गया, देखो कह रहा था कि 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इज इक्वल टू y के कितने बराबर, तो यहां पर y की भी तो वैल्यू दी हुई है 2, तो यहां पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे। अब 2 से इसको काटेंगे 10, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 10% ऑफ y, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 10% ऑफ y, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है ये वाला। ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 10% ऑफ y। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा चौथा, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, कह रहा है उसने 3/5 की बजाय, नहीं उसने 5/3 की बजाय, इंस्टेड ऑफ 5/3, इसको कहते हैं बजाय। ठीक, बजाय वो नहीं कि भैया ढोलक बजा दिए, वो नहीं, बजाय मतलब कि उसकी बजाय उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 5/3 से करना था, कर 3/5 से दिया, अब कुछ अंतर होगा ना उनका, तो 5/3 का अंतर हम निकाल लेंगे, 5/3 में 3/5 का अंतर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 25, 25 में 9 गए 16, 16/15, ठीक 16/15 आ गया। अब 16/15 आ गया, तो देखो जब कभी भी 16/15 आ गया, अब कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। अब ये 16/15 की एरर किस पे आई है, 5/3 पर आई है, ये किस पर आई है, 5/3, तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, 3/5, 3/5। अब इसको इंटू 100 कर देंगे यहां से, तो यहां से 3 और ये 3 से इसमें एक 3 है, ये कट जाएगा, एक 5 बचेगा, इस 5 से हम इसको काटेंगे 20, इस 5 से इसको काटेंगे 4, 16 चक्को 64% आ गया, 64%।
कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर, इतने की एरर हुई क्योंकि इन दोनों में हमने घटाया तो एरर कुछ निकली, इतने की किस पर निकली, 5/3 पर। आंसर सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया, 64% आ गया भैया, 64% आ गया हमारा आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है इफ p% ऑफ p, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि p% ऑफ p, p/100 ऑफ p, p का p% कह रहा है 36 है, p का p% अगर 36 है तो ये 100 को हम उधर भेज दें तो p² की वैल्यू 3600 हो जाएगी। तो p की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60, क्योंकि यहां पर रूट चढ़ जाएगा, इस स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे, ठीक, इस स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा भैया। बात समझ में आई? तो हमारा p की वैल्यू 60 आ गई। देन p इज इक्वल टू, उसने बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, p इज इक्वल टू 60। ठीक, सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीलिम 27/2/2000 का है। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये वाला भी सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये वाला भी सीजीएम प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये वाला भी सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से काट के मैंने लिख दिया हो, ये मैं काट के पिक्चर लाया हूँ पूरी, आपको बुक की पिक्चर है ये और वही लगी हुई है यहाँ पर। ठीक, तो अब देखो यहाँ तक आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। यहाँ पर ये वाली स्लाइड भी समझ में आई होगी, इसमें जो बताया 1/2 1/3 ये कैसे परसेंटेज निकालेंगे। फिर ये वाले में भी समझ में आया होगा कि परसेंटेज मतलब हर एक की चीज़ को 100 पर अगर हम निकालेंगे। बात समझ में आई होगी। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, और आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हम फिर 5 क्वेश्चन लाएंगे, फिर आगे का थोड़ा सा समझाने के लिए लाएंगे कि क्या समझाना है, उस पर बेस क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।